हे एवरीवन, आज मैं रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बात कर रही हूँ जो ऑर्डर 7 रूल 10 से लेकर रूल 10 बी में डिस्क्राइब होता है और डिस्कस होता है। तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ प्लेंट समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्लेंट क्या होता है। प्लेंट की मीनिंग सीपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं करी गई है। सबसे पहले हम प्लेंट का मेंशन जहाँ पे ऑर्डर्स में देखते हैं वो हम ऑर्डर 6 रूल 1 में देखते हैं, जहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी जो प्लीडिंग होती है वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से बनती है। उसके बाद हम जब ऑर्डर 7 में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हमें प्लेंट से रिगार्डिंग मिलते हैं कि प्लेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और अदर प्रोसेसेस जैसे कि अभी जो हम रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात कर रहे हैं वो भी ऑर्डर 7 में ही लिखा होता है। तो ये सब कुछ पढ़ के समझ के प्रैक्टिकल नॉलेज से हमें ये पता चलता है कि प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम लिखी होती है, कुछ क्लेम लिखा होता है। क्या करते हैं उस लीगल डॉक्यूमेंट से, इस लीगल डॉक्यूमेंट को हम प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, और इस लीगल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रेजेंट करने से सूट शुरू हो जाता है, इंस्टीट्यूट हो जाता है। अब एक सिचुएशन आती है जब हमें प्लेंट को वापस करना पड़ता है। कोर्ट को प्लेंट वापस कब करता है? सबसे पहले जब भी हम कुछ भी फाइल करते हैं तो हम सबसे पहले कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखते हैं, ये जानने के लिए कि हमें किस कोर्ट में ये फाइल करना चाहिए। जुरिस्डिक्शन 3 तरह के होते हैं: पिक्यूनरी, टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर। पिक्यूनरी पैसे से रिलेटेड होता है, टेरिटोरियल एरिया के से रिलेटेड होता है, और सब्जेक्ट मैटर किस चीज से वो बात कर रहा है। मनी सूट है, टैक्स का सूट है, फैमिली लॉ है का से रिलेटेड कोई सूट है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो अगर हम किसी कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट करें और कोर्ट को ये लगे कि हमारे पास पावर नहीं है इस सूट को ट्राई करने के लिए, इस सूट से डील करने के लिए, यानी कि हमारे पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, इस केस में कोर्ट रिटर्न कर देता है प्लेंट को। रिटर्न मीन्स वापस कर सकता है। तो ये रीजन होता है कि कोर्ट क्यों रिटर्न करता है प्लेंट को। अब यहाँ पे एक बात समझने की आती है कि सीपीसी में अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि हम रिटर्न और रिजेक्शन में कंफ्यूज हो जाएं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्डर 7 रूल 11 जो है वो रिजेक्शन की बात करता है, जो कि इसलिए होता है कि प्लेंट में कुछ रिक्वायरमेंट्स जैसे मैंने बताया था, अगर वो फुलफिल ना हो तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम रिटर्न करते हैं टू बी प्रेजेंटेड इन द राइट सूट। तो वो डिफरेंट होता है। इसमें हम बोलते हैं कि आपने जो प्लेंट में लिखा है वो तो सही है, लेकिन इस कोर्ट में आपको नहीं आना चाहिए था, आपको किसी और कोर्ट में आना चाहिए था। तो इसमें हम 3 मेन प्रोविजंस हैं जो इससे डील करते हैं। ऑर्डर 7 रूल 10 जिसकी हेडिंग है रिटर्न ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 10 ए जिसकी हेडिंग है पावर ऑफ द कोर्ट टू फिक्स अ डेट फॉर द अपेयरेंस। इसमें कोर्ट फिक्स करता है डेट किसी और कोर्ट में जाने के लिए कि आप किस डेट पे अपेयर करेंगे, ठीक है, जब दूसरे कोर्ट में हम प्रेजेंट करेंगे इस प्लेंट को। और ऑर्डर 7 रूल 10 बी इज पावर ऑफ द कोर्ट टू ट्रांसफर द सूट टू प्रॉपर कोर्ट। तो ये 3 इसमें होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर 7 रूल 10 देखेंगे, यहाँ पे मैंने अलग लिखा हुआ है। सबसे पहले सॉरी ऑर्डर 7, हाँ, ऑर्डर 7 रूल 10 रिजेक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट टू रूल 10 है, ये हमें अभी पढ़ेंगे। तो इसमें प्लेंट शैल बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट इन विच इट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। शैल से हमें ये समझ आता है कि कोर्ट को मैंडेटरीली रिटर्न करनी पड़ेगी प्लेंट। और क्यों करनी पड़ेगी रिटर्न? ताकि ये उस कोर्ट में प्रेजेंट हो पाए जिसमें उसे इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो कोर्ट ऑफ अपील या रिवीजन होता है वो भी डायरेक्ट कर सकता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ट्रायल कोर्ट ने सूट ट्राई किया और उस सूट को डिफेंडेंट या जो भी अग्रीव पार्टी है वो अपील में ले गया, तो जो अपीलेट कोर्ट है वो भी प्लेंट रिटर्न कर सकता है फॉर द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ये मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि किसी भी स्टेज पे हम प्लेंट को रिटर्न कर सकते हैं। ये ए वर्सेस बी एक सूट हुआ ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने डिक्री दी
और वो एपेलेट कोर्ट में पहुंच गया, तो ये एपेलेट कोर्ट भी इसे रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे ए वर्सेस बी प्लेन फाइल करी सूट में, कोर्ट में, ट्रायल सबसे पहले वाले कोर्ट में, और बी ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। अब वो डिसाइड करने के बाद एक एंडोर्समेंट देगा। एंडोर्समेंट देख के वो क्या कर सकता है कि वो एक नई डेट ऑफ प्रेजेंटेशन बता सकता है कि आप नए सूट को, नए मतलब इस सूट को नए कोर्ट में प्रेजेंट करें, किस डेट में, और रीजन दे सकता है रिटर्न करने के लिए। तो ये रिटर्न का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि जब सूट रिटर्न किया जाता है तो हमें कोर्ट फीस नहीं पे करनी पड़ती है। तो इसलिए रिटर्न एक बेटर प्रोविजन होता है एज कंपेयर टू रिजेक्शन। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, अप्लाई टू कोर्ट। सबसे पहले क्या हुआ था कि कोर्ट ने खुद ही बता दिया कि आप इस डेट पे प्रेजेंट करिए, इस कोर्ट में प्रेजेंट करिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया, प्लेंटिफ अप्लाई कर सकता है कि आप मुझे परमिशन दीजिए, आप ये आप अपने रिजेक्ट करेंगे तो उस ऑर्डर में लिख दीजिए कि मुझे इस स्पेसिफिक कोर्ट में अप्लाई करूँ, मैं अपनी प्लेन फिर से फाइल करूँ इस स्पेसिफिक कोर्ट में, और कोर्ट फिक्स कर देगा डेट, और ये जो नोटिस दे देगा पार्टीज को कि आप इस डेट को इस सूट में, इस कोर्ट में आ जाइए। इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है सेकंड कोर्ट का, उसे समन नहीं करना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। अब थर्ड ऑप्शन होता है पार्टी के पास कि वो अपील कर सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर। अगर अब इसमें ये बात है, इसमें लिखा है ओनली इफ रेमेडी 2 हमने नहीं अवेल की है। क्योंकि अगर हम कोर्ट को ही बोल रहे हैं कि आप हमें दूसरे कोर्ट में जाने के लिए नोटिस दे दें, डेट भी दे दें, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि आपने जो रिटर्न का ऑर्डर दिया है वो गलत है। तो अगर हम सेकेंड रेमेडी जो है या ऑप्शन अवेल नहीं करते हैं तो हम अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट, रिटर्न के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है। अब ऑर्डर 7 रूल 10 बी कहता है कि अगर हमने अपील किया और एपेलेट कोर्ट जो है वो अपहोल्ड कर देता है रिजेक्शन को, तो क्या होगा, अब वो फिर से हमारे पास दो रेमेडीज आ जाएंगी कि या तो कोर्ट खुद से बता दे कि हम कहाँ जाएं, या फिर हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कृपया आप अपने ऑर्डर में ये लिख दीजिए कि हम इस कोर्ट में हम प्रेजेंट कर पाए अपनी प्लेंट, और आप एक नोटिस दे दीजिए प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को, दोनों को, सो दैट हम दोनों वहां पहुंच पाए। ये जो रूल 10 और 10A और 10B है, ये टाइम बचाने के लिए होता है। ये ट्रांसफर के इक्विवेलेंट नहीं होता। जो 20s में जो ट्रांसफर आता है सेक्शन 25 ये सब, तो ये ट्रांसफर नहीं होता। ये बस हम रिटर्न करते हैं कि आप खुद से प्रेजेंट करो, हम बस आपकी सहूलियत के लिए एक नई डेट दे रहे हैं, सो दैट नए कोर्ट में जाके फिर से समन ना करना पड़े डिफेंडेंट को, इसलिए ये बस नोटिस किया जाता है। अब डिफेंडेंट ये ऑब्जेक्शन कब रेज कर सकता है, तो इसमें भी मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया कि ट्रायल हुआ, ट्रायल कोर्ट था, फिर एपेलेट कोर्ट था। अब एपेलेट कोर्ट ने ये सब कुछ किया जो हमने पहले डिस्कस किया ना, कि उसने अपहोल्ड कर दिया, उसके बाद आप नए कोर्ट में चले गए। तो अब हम जब नए कोर्ट में चले गए तो यहाँ पे भी डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट को फिर से लगता है कि ये गलत जुरिस्डिक्शन में है, तो डिफेंडेंट फिर से ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब एक ये पॉइंट है कि क्या ये ऑर्डर ऑफ रिटर्न अपीलेबल होता है, तो यस ये अपीलेबल होता है। कैसे पता चलता है, एक तो ऑर्डर 7 रूल 10B जो है वो अपील से ही डिस्कस करता है, दूसरा ऑर्डर 43 रूल 1A में भी लिखा है कि रिटर्न का जो ऑर्डर होता है वो अपीलेबल होता है। तो हमने ये सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर 7 रूल 10A को ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है। तो इसमें रूल ऑर्डर 7 रूल 10A क्या बोलता है, आफ्टर डिफेंडेंट हैज अपेयर्ड, डिफेंडेंट के अपेयर होने के बाद अगर कोर्ट इस ओपिनियन का है कि पेप्लेंट रिटर्न हो जानी चाहिए, ठीक है, तो ऑर्डर 7 रूल 10 इज बिफोर अपेयरिंग ऑफ द डिफेंडेंट एंड 10A इज आफ्टर अपेयरिंग ऑफ द डिफेंडेंट। कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट प्लेन शुड बी रिटर्न, सो the court will intimate
दिस डिसीजन टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जब उसे इंटीमेशन मिल जाता है उसके बाद एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। क्या क्या मांग सकता है उस एप्लीकेशन में कि आप मुझे इस पर्टिकुलर कोर्ट के लिए नोटिस दें, आप डेट फिक्स कर दें, और ये जो नोटिस ऑफ डेट होगा ये मुझे और डिफेंडेंट दोनों को दे दीजिए। इससे क्या होगा, अब ये एप्लीकेशन कोर्ट के पास आई तो कोर्ट ने डेट का जो है नोटिस दे दिया। ये जो नोटिस होगा तो ये न्यू कोर्ट जो है, इस न्यू कोर्ट को समन्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये जो नोटिस है इसी को डीम कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये समन है। और रूल 10B जो है वो तो मैंने एक्सप्लेन करी भी है यहाँ पे कि अगर एपेलेट कोर्ट कंफर्म कर देता है रिजेक्शन का ऑर्डर तो फिर से प्लेंटिफ या अग्रीव पार्टी के पास, प्लेंटिफ ही होगा ऑब्वियसली, प्लेंट अगर रिटर्न कर रहे हैं तो प्लेंटिफ के पास ये रेमेडी होती है कि कोर्ट के पास जाके ये कर ले।